Good morning students, welcome to our channel Knowledge Oriented. Let's continue with our first chapter of history, that is tracing changes through 1000 years. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मतलब हम कह सकते हैं, हिंदी में टर्मिनोलॉजीज को बोला जाता है शब्दावली। शब्दावली यानी कि डिक्शनरी, जहां पे बहुत सारे शब्दों का भंडार हो। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने जरा एक सेकेंड डिक्शनरी लिखूं मैं यहाँ पर। टर्मिनोलॉजीज मतलब डिक्शनरी। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, जो हमारी हिस्ट्री में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं, कोई एक लैंग्वेज में नहीं है। हमें वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, यानी कि टाइम के साथ साथ हर रिकॉर्ड में क्या आने लग गए, चेंजेस आने लग गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मेडिवल पर्शियन है वो मॉडर्न पर्शियन से बिल्कुल डिफरेंट है तो दोनों पर्शियन, ठीक है, पर टाइम के साथ साथ उनमें बहुत सारे चेंजेस हैं। और क्या चेंजेस हैं उनमें? दोनों में ये चेंजेस हैं कि दोनों की ग्रामर अलग है, वोकैबुलरी अलग है, वर्ड्स अलग हैं और वर्ड्स के मीनिंग अलग हैं। क्यों? चेंज ओवर टाइम। क्यों ऐसे क्यों इनमें बदलाव है? टाइम की वजह से। टाइम ने क्या करा, उन दोनों के बीच में क्या ले आए? चेंज ले आए, बदलाव ले आए। ठीक है, और सिर्फ इन्हीं में नहीं, मतलब जितने भी आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखेंगे, टाइम के साथ साथ हर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जो है हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को अगर अभी हम बोलेंगे तो क्या होगा, मतलब कह सकते हैं कि अगर हमने अभी बोला हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान का मतलब होता है इंडिया, भारत। ठीक है, जो कि एक मॉडर्न नेशन स्टेट है अभी। ठीक है, पर 13th सेंचुरी में इसे सबसे पहले किसने यूज किया था? मिन्हे सिराज ने यूज किया था, जो कि क्रोनिकल थे। क्रोनिकल का मतलब होता है वो लोग जो कि फैक्चुअल डेट्स को रिकॉर्ड करते हो, यानी कि कौन सी लड़ाई कब हुई, इस राजा का राज्य कब से लेके कब तक चला, ये मॉन्यूमेंट कब बना, तो इनको क्रॉनिकल्स बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था पर्शियन, मतलब इन्होंने लिखा था पर्शियन में। और इन्होंने किस लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था? मतलब हिंदुस्तान वर्ड को यूज करने के मतलब जब वो हिंदुस्तान वर्ड यूज करते थे तो हिंदुस्तान वर्ड को मतलब क्या डिस्क्राइब करते थे? पंजाब, हरियाणा, गंगा एंड यमुना के तट पे जो शहर थे, उन सारे, मतलब कह सकते हैं, समराइज करके हम कह सकते हैं कि वो सारे जगह, वो सारे प्लेसेस जो कि दिल्ली सल्तनत के अंडर आते हो, यानी कि जिन पे दिल्ली सुल्तान सबका राज्य था, मतलब कब्जा था, उन सारे जगहों को वो हिंदुस्तान कहते थे। कौन कहते थे? मिन्हे सिराज कहा करते थे। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तान, टाइम के साथ साथ हिंदुस्तान वर्ड चेंज होके उन सारे शहरों को क्या बोला जाने लग गया? सल्तनत बोला जाने लग गया। पर उन सल्तनत में कभी भी साउथ इंडिया के शहर नहीं थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगता नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली सुल्तान्स के अंदर कभी भी साउथ इंडिया नहीं था। ठीक है, उसके बाद 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था। उन्होंने यूज करा था तो वो क्या डिस्क्राइब करते थे हिंदुस्तान वर्ड को यूज करके? ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल, फौना एंड द कल्चर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि उस जगह का भूगोल, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका कल्चर क्या है, उनके आइडियाज क्या हैं, उनके बिहेवियर कैसे हैं, हम उनकी संस्कृति क्या है, कह सकते हैं उनकी संस्कृति क्या है। तो ये सारी चीजें जब, मतलब ये सारी चीजों को कौन दर्शाता था? हिंदुस्तान वर्ड मतलब डिनोट क्या किया जाता था? हिंदुस्तान वर्ड को वो डिनोट करते थे। यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, इसको मतलब जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी हो गया, ठीक है,
यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के फौना कैसे हैं, ठीक है। इस पूरे जगह का फौना और कल्चर डिपिक्ट कौन सा वर्ड करता था? हिंदुस्तान करता था, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर 14th सेंचुरी में भी जो अमीर खुसरो ने एक वर्ड यूज करा था हिंद, उनका भी कहना यही था कि हिंद वर्ड किसको डिनोट करता है? ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी को। यानी कि अगर एक जगह है, जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है, कोई स्टेट, मतलब मैंने कोई भी जगह ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये ज्योग्राफी हो गई, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई, ठीक है। अब इस ज्योग्राफिकल लोकेशन का कल्चर क्या है, ठीक है, कल्चर क्या है और फौना क्या है, ये सारी बात वो किस में डिनोट करते थे, किस में आता था? हिंदुस्तान में आता था। क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। पर जैसे कि पहले के टाइम में हिंदुस्तान वर्ड का यूज वो लोग ज्यादातर किस चीज के लिए करते थे? ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी के लिए यूज करा करते थे। पर अभी हिंदुस्तान वर्ड का यूज किस लिए होता है? एक पॉलिटिकल और एक नेशनल मीनिंग बताने के लिए, ठीक है। इंडिया क्या है, हिंदुस्तान क्या है? एक नेशन है, एक क्या है? एक देश है, ठीक है। पर पहले हिंदुस्तान का मीनिंग ये नहीं था। हिंदुस्तान का मीनिंग क्या था? ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी, ठीक है। अब आगे क्या है, जो हिस्टोरियंस हैं वो जब भी मतलब कोई भी टर्म्स को पढ़ते हैं या उनको मतलब बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। क्यों ध्यान देना पड़ता है? क्योंकि टाइम के साथ साथ टर्म्स भी चेंज होते जा रहे हैं। वो वर्ड्स भले अभी उसका मीनिंग कुछ और हो, पर पहले उसका मीनिंग वो नहीं था, ठीक है। तो उनको हर चीज को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल हम टर्म लेते हैं फॉरेनर। अगर अभी के टाइम में हम फॉरेनर वर्ड यूज करेंगे तो हमारा मीनिंग क्या होता है? फॉरेनर का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो कि इंडियन नहीं है, हम उसी को बोलते हैं ना फॉरेनर। अगर मान लीजिए कोई दूसरे देश से कोई आदमी आ जाता तो हम ये बोलते हैं ये तो फॉरेनर है, मतलब ये इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं है, उसी को हम फॉरेनर बोलते हैं, ठीक है। पर फॉरेनर का यूज पहले के जमाने में, यानी कि एंशिएंट टाइम में फॉरेनर का या मेडिवल पीरियड में फॉरेनर का यूज हम उस स्ट्रेंजर के लिए करते थे जो कि गांव में रहता हो, ठीक है, या सोसाइटी या उस कल्चर का पार्ट ना हो, हिस्सा ना हो, हम उसके लिए फॉरेनर यूज करते थे, ठीक है। या हम बोल सकते हैं इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन इन पर्शियन अजनबी। पर्शियन में हम उस फॉरेनर को अजनबी बोल सकते हैं और हिंदी में उसको परदेसी बोल सकते हैं। ये किसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ? मेडिवल पीरियड के थॉट के हिसाब से बोल रही हूँ, अभी के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ। अभी का मतलब होता है कि वो इंसान जो कि इंडियन नहीं है, ठीक है। जैसे कि पहले के लोग फॉरेनर का यूज इसीलिए करते थे, उन लोगों के लिए करते थे जो कि ज्यादातर मतलब उनसे अलग रहते हो या गांव में रहते हो या वो सोसाइटी का पार्ट ना हो या उनकी संस्कृति का पार्ट ना हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। वो इंसान जो कि शहर में रहता हो उसके लिए वो इंसान जो कि जंगल में रहता हो उसके लिए क्या है? एक फॉरेनर है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहता है, उसके लिए वो अनजान है। दोनों एक दूसरे से क्या है? अनजान है, ठीक है। पर अगर दो पीजेंट्स सेम विलेज में रहते हो यानी कि सेम गांव में रहते हो तो हम उन दोनों को फॉरेनर्स नहीं कह सकते, ठीक है। भले ही उनका रिलीजन अलग हो या कास्ट बैकग्राउंड अलग हो, पर उनको हम फॉरेनर इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो दोनों साथ रहते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे जो सिटी ड्वेलर है और फॉरेस्ट ड्वेलर है वो दोनों फॉरेनर हैं। क्यों? क्योंकि सिटी ड्वेलर शहर में रहता है और फॉरेस्ट ड्वेलर फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।